बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही खस्ता और बहुत ही क्रिस्पी माशाल्लाह से बनकर रेडी हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह से, और इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त है। और ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही कुरकुरे हैं और ये बनाना बहुत ही आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चटखारा विलेज रेसिपी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। आज हम बनाएंगे आटा और सूजी के बहुत ही मज़ेदार और खस्ता बिस्किट, वो भी कम बजट में। तो बनाना बहुत ही आसान है। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चले हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक बाउल में 1 गिलास दूध डाला है। इसमें हम 100 ग्राम के करीब, मेरे पास चीनी है, 100 ग्राम मैंने इसमें चीनी शामिल करनी है। ठीक है, इस तरह से हम चम्मच से हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा हमने चीनी को मिक्स नहीं करना ताकि चीनी के जो ज़र्रे हैं वो बिस्किट में जब आएँ तो वो बिस्किट बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने दूध को साइड पे रख देना है। अब मेरे पास 100 ग्राम के करीब आटा है, गंदम का, आम जो घर में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और 100 ग्राम मेरे पास सूजी है। आटे को और सूजी को हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे बाउल में। हाथों से इस तरह से हम अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास है यहाँ पर 50 ग्राम घी। आप देसी घी भी इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आम रेगुलर जो हम इस्तेमाल करते हैं वही मैंने इसमें डाला है। और इस तरह से हम घी को अच्छे तरीके से आटे और सूजी में मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हाथों से अच्छी तरह से हम मसल लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने आटे को घी में अच्छी तरीके से मसल लिया है। और इस तरह से हम मुट्ठी बंद करें ताकि मुट्ठी बन जाए। ये देखें, आटा और घी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें, मेरे पास 5 इलायची थी, उसके मैंने दाने इसमें डाल लिए हैं। और यहाँ पर मेरे पास नारियल का खोपरा है, उसको मैंने क्रश कर लिया है। और यहाँ पर मेरे पास बादाम हैं, इनको भी मैंने बारीक इस तरह से काट लिया है। आप खोपरा और बादाम कम या ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से और अपने टेस्ट के मुताबिक। ठीक है, इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब हमारे पास जो दूध है हमने मिक्स करके रखा हुआ था, अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता से आटे में डालेंगे और आटे को हम गूंद लेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने आटे को गूंदना है थोड़ा सा। ठीक है, आटा हमारा सख्त ही होना चाहिए, नरम की तो कोई बात ही नहीं इसमें। ठीक है, नरम तो आपने करना ही नहीं। इस तरह से हमने आटे को हार्ड ही रखना है। और आटे को हम 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। और 20 मिनट के बाद हमारा आटा रेडी हो चुका है। यहाँ पर हम थोड़ा सा आटा हाथ में उठाएंगे इस तरह से, और उसको थोड़ा सा हथेली पे प्रेस करेंगे। और ये देखिए, मेरे पास लकड़ी का चम्मच है, इसके ऊपर हम रख देंगे और इस तरह से हल्का सा उंगली से प्रेस करेंगे और हथेली के साथ इस तरह से। और ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त बिस्किट हमारा बन गया है। इस तरह से मैंने सारे बिस्किट बना लिए हैं पहले से। और ये 2 बिस्किट मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आप आसानी से घर में बना लें। आपको जो भी शेप पसंद है, गोल बिस्किट पसंद है या चौकोर शक्ल में पसंद है, जो भी आपको पसंद है आप बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने आटे को हथेली में इस तरह से प्रेस किया है, फिर हमने चम्मच के ऊपर रख दिया है और हथेली से इस तरह से प्रेस करेंगे और आसान तरीके से बिस्किट हमारा रेडी हो जाएगा। ये देखें, बहुत ही बनाना बहुत ही आसान है। आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला घर में वो भी कम बजट में बिस्किट बना सकते हैं, वो भी खस्ता, क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार। और यहाँ पर मेरे पास कढ़ाई में घी है, घी गर्म हो चुका है। ठीक है, इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता से एक एक करके सारे बिस्किट इसमें घी में डालेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखें, आंच आपने कम रखनी है, आंच को आपने तेज़ नहीं करना। तेज़ आंच पर आप पकाएंगे तो वो जल जाएंगे और अच्छे तरीके से सॉफ्ट और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इनको अब चम्मच से इनकी साइड चेंज करेंगे। इस तरह से हम इनकी साइड चेंज करेंगे और इसको हल्का हम ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई करते रहेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा कलर आना शुरू हो गया है। इसको हम तकरीबन थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे ताकि
अच्छा कलर आ जाए, डार्क कलर हमको मुझे पसंद है, आपको लाइट पसंद है तो आप लाइट कर सकते हैं, अगर आपको डार्क कलर पसंद है तो फिर आप डार्क कर लें, ठीक है। और आंच को आपने कम ही रखना है। और इस तरह से ये देखिए मेरे बिस्किट रेडी हो चुके हैं और अब हम इसको बाहर निकालेंगे और इसी तरीके से हम तमाम बिस्कुट को तैयार कर लेंगे। ये देखें, और ये बनाना बहुत ही आसान है। आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही आसानी से घर में बिस्किट बना सकते हैं, वो भी कम पैसों में। ढेर सारे बिस्किट आसानी से आप घर बना सकते हैं और आप जब बिस्किट बनाएंगे तो घर वाले आपकी तारीफ़ें ज़रूर करेंगे। ये बहुत ही खस्ता और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। इसी तरह से हमने तमाम बिस्किट्स रेडी कर लिए हैं। अब हम आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे कि माशाल्लाह से ये कितने क्रिस्पी और कितने ज़बरदस्त बने हैं। ये देखें माशाल्लाह से इसका कलर देखें और चीनी के ज़र्रे भी आपको नज़र आ रहे हैं। और ये देखें माशाल्लाह से कितने कुरकुरे और कितने ही क्रिस्पी ये बने हैं। और ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हैं। आप इनको 1 महीने के लिए सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत मज़ेदार लगते हैं। घर आए मेहमान के लिए बनाएं, चाहे टी टाइम के लिए बनाएं, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही आपको अच्छे लगेंगे। तो रेसिपीज़ मेरी अच्छी लग रही हैं तो आपको मैंने अगर कुछ नया सिखाया है तो चुटखरा विलेज रेसिपी को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। तो जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।